हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तभी हेल्प करेंगे जब आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी होगी। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान निकालने के लिए 100% आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो भी मुख्य मान निकालना है तो मान लेते हैं, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस में है यहाँ पर। अगर पॉजिटिव में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, जो शाखा परिसर है ना, उनको टेबल को याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। देखो, इसको मान लेंगे वाई, माना, इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो वाई बराबर ये कॉसेक इनवर्स माइनस के √2 है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना होगा, रेंज लिखना होगा इसका। लिखेंगे चूंकि कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर, ये चीज़ बच्चे नहीं लिखते हैं और इसके ही नंबर कट जाते हैं। अगर 2 नंबर पूछा गया और इस चीज़ को अगर नहीं लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। परिसर लिखना बहुत ज़रूरी है। परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, मतलब साइन का जो होता है वो तो होगा, बस इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, ये लिखना होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, y बराबर, यहाँ देखो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 किसका मान होता है, कॉसेक, देखो यहाँ √2 ने 45 का मान होता है, 1/√2, तो कॉसेक 45 का होगा, π/4 आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हट गया तो y का मान आ जाएगा -k π/4, और ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये फट से और ये कर देते हैं, ये नहीं लिखते। अगर सब्जेक्टिव में आया है क्वेश्चन तो ये लिखना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मुख्य मान वाला ही है। इनको हमें हल करना है। इनको क्या करना है, हल करो। ठीक, हल करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेते हैं, इस वाले को y मान लेते हैं, और इस वाले को z मान लेते हैं, और फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 पार्ट है ना, तो मैं 3 टेबल बना लेता हूँ यहाँ से। हाँ, यहाँ से 3 टेबल बना लेते हैं, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ, चूंकि, सो यहाँ पे आ जाते हैं चूंकि। इसको x हमने क्या माना, x माना है tan इनवर्स 1 को। ठीक है, डिटेल में करेंगे तो ये लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब जाके हल करना है। पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, tan इनवर्स 1 है और 1 का मान 10 में सोचना है। 10 π/4 का मान 1 होता है, तो tan इनवर्स 10 हट गया, तो x का मान हमें क्या मिल गया, π/4। ऐसे y पे आ जाओ, चूंकि y बराबर हमारे पास क्या है, cos इनवर्स -k1/2, और जब भी माइनस आता है हमें चेंज करना होता है, तो अब उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा मुख्य मान शाखा परिसर। चूंकि cos इनवर्स का जब भी नेगेटिव होगा चेंज करना होता है, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, cos का ये होता है आपका, आई थिंक, हाँ, 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब इसको cos इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, देखो आप जानते हैं cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है आपका कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स और ये पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब 1/2 किस एंगल पे मिलता है, 1/2 हमें किस एंगल पे मिलता है, कॉस 60 का मान होता है, 60 को हम लिखते हैं पाई/3, है ना, तो पाई/3 यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसको हल करोगे कॉस इनवर्स और ये आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 पाई/3, ठीक है। तो कॉस इनवर्स बराबर आपका होता है, डायरेक्ट फार्मूला रखो तो यहाँ से पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट पाई माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक। तो y का जो मान होगा वो आ जाएगा 2 पाई/3, y का मान कितना आ जाएगा 2 पाई/3 डायरेक्ट, ओके। कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, तो उससे वो हट जाएगा, तो पाई माइनस थीटा मेन चीज़ वो हमें मिल जाएगी यहाँ से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई/3 हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, z आपने क्या माना है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, जैसे अभी हमने किया था, कॉस का और साइन का सेम लॉजिक होता है, तो लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका मुख्य मान शाखा परिसर होता है पाई/2 से, माइनस के पाई/2 से पाई/2, ठीक है, ये होता है। और आपको पता है, आपको ये भी पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्या होगा, सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 का मान साइन में सोचना है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 बोले तो पाई/6, इससे ये हटा तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के पाई/6, ठीक है। ये हमें कितना मिल जाएगा, माइनस के पाई/6, ये हमारा z है। तो z का मान क्या मिल जाएगा, माइनस के पाई/6, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। x y z तीनों के मान उठाकर क्या करो, समीकरण एक में रख दो, इसको हम समीकरण कुछ मान लेते हैं, या फिर लिखेंगे x y z का मान रखने पर, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हम, जैसे एग्जाम में लिखना बिल्कुल वैसे लिखा रहे हैं। x का मान मिला हमें पाई/4 और y का मान मिले हमें 2 पाई/3 और z का मान मिला है माइनस के पाई/6, ठीक है। लॉसअप आ जाएगा 4 × 3 = 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, तो 8 और 3 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12, 3 से काटो 3 चौके 12, 3 × 3 = 9, सो आंसर आ जाएगा 3 पाई/4, ठीक है जी। आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगले वाले प्रश्न में इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है, हल करना है इसको। सो आप देखें यहाँ पर हमारा tan इनवर्स है, ठीक है, तो इसको अंदर पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसको पहले क्या करना है, हल करना है। साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको पहले। तो ये है tan इनवर्स बाहर 2 cos 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान हमें हल करना है, ठीक है। साइन इनवर्स है बाहर, तो 1/2 का मान साइन में सोचो क्योंकि एंगल पॉजिटिव में है, तो किसका साइन 30 का मान, तो साइन 30 बोले तो पाई/6, ठीक है। एंड फिर यहाँ से देखिए tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स साइन हटा, यहाँ से आ गया पाई/3 और सॉरी पाई/6, हल करने पे क्या मिलेगा, पाई/3। tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 2 cos पाई/3, ठीक है। cos यहाँ पे तो 2 आ गया, पाई/3 यानी कि cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 घटा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1, इसका मान 10 में सोचेंगे, 10 पाई/4 का मान 1 में होता है, पॉजिटिव एंगल है, tan इनवर्स 10 हट गया, आंसर क्या आ गया, पाई/4, ठीक है। सरल करने के लिए बोला गया था, आराम से हो सकता। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, सिंपल।
जैसे ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताओ, ऐसे लिखा है कॉट, अंदर है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका मान आपको बताना है। तो ये क्या है? एक सूत्र है, सर्वसमीका है। तो इसका मान क्या होता है? π/2 होता है। अब कॉट π/2 का मान क्या होता है? 0। सो देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहो क्योंकि सारे सूत्र पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या है? बाहर 10 है, अंदर है आपका साइन इनवर्स 3/5 और ये कॉट इनवर्स 3/2। 10 है तो देखो इसको क्या करते हैं, 10 में चेंज कर लेते हैं। किसको? देखो सबसे पहले इसको 10 में चेंज करेंगे और इसको भी 10 में चेंज करेंगे। पहला काम तो यही है, उसके बाद देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, चूंकि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब हमारा कितना हुआ? 3 और कर्ण हमारा हुआ 5। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार निकालने का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस ये। तो इसको हल करेंगे 25 - 9 यानी कि √16 यानी कि 4। इसलिए 10 की फॉर्म में निकालना है। 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, है ना। तो लंब हमारे पास है 3, आधार हमारे पास है 4। तो थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। 10 की फॉर्म में निकालना था, निकाल दिया। इसको हमने 10 की फॉर्म में निकाल दिया। इसको आपने थीटा माना था, थीटा को मैंने 10 के रूप में निकाल दिया। तो देखो बाहर क्या है? 10। इसको मैंने निकाल दिया 10 इनवर्स कितना है? 3/4। और ये कॉट है, कॉट तो आराम से 10 में निकल जाता है। कॉट को 10 में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, 10 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि बाहर 10 है, 10 से 10 इनवर्स से हटेगा, है ना, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं 10 में। और आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन गया किसका? ये फॉर्मूला बन गया है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, जिसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सूत्र में लगाऊँ ये 10 इनवर्स x प्लस वाई, 3/4 प्लस 2/3 बट्टे में 3/4 गुणा 2/3। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करते जाओ आंसर आ जाएगा फट से। तो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8। यहाँ से भी वही आ जाएगा 4 तियाँ 12, 12 1 कम 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ 10 इनवर्स 9 और 8 17। ठीक है, बट्टे 12 और यहाँ से आ जाएगा 6/12। 12 से 12 कैंसिल, 10 इनवर्स 10 कैंसिल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 17/6। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड पर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बार बार। तो देखो यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, बच्चे सोचते हैं इसको काट दो, इसका मान 13π/6 आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आता है ना तो इसका ऑप्शन में भी डाला जाता है 13π/6। एग्जामिनर चाहता है कि तुम गलती करो और गलती करने में जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं और कॉमन गलती करने में जो आंसर आता है उस आंसर को भी रखा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ताकि बच्चे उसी पे क्लिक करें। तुम गलती करो, एग्जामिनर यही चाहता है। तो देखो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये देखो इसको भाग दोगे तो ये 2π से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रेंज उससे बाहर चली गई। और जब भी बाहर जाती है हमें तोड़ के फोड़ के लिखना होता है। हमें क्या करना होता है? तोड़ के लिखना होता है। सो देखो हम यहाँ पहले लिखेंगे, कारण देंगे, चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है?
0 से पाई होता है, ठीक है। और जब इसको हम देख रहे हैं 6 दूनी 12, 2.2 पाई से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा है तो यानी कि तोड़ना है। तो देखो कॉस इनवर्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन ही है। तो 13 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, हाँ तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तोड़ के लिखेंगे ऐसे। और आप जानते हैं कॉस, देखो 2 पाई है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 पाई है। 2 पाई प्लस में थीटा हो या माइनस में थीटा हो तो वो प्लस में ही लिखा जाता है, ठीक है, कॉस में। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आ, छः दूनी 12, ठीक है, सही हो जाएगा ये तो। कॉस इनवर्स यहाँ से आ जाएगा कॉस कितना, पाई बाई 6। अब देखो ये जो पाई बाई 6 है, क्या इसके बीच में है, बिल्कुल है इसके बीच में। तो अब आप कैंसिल कर सकते हो, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ अपने तरफ से, आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। सेम क्वेश्चन वही है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो के आगे में इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं सॉल्व करा दूंगा आगे थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। आगे बढ़ दें, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसको हमें हल करना है। यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 3/5 है और यहाँ 10 इनवर्स 24/7 है, ठीक है। यानी कि इसको हल करके ये हमें लाना है, ये साइन में और ये 10 में हमें आंसर लाना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो देखो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये 10 में है, सबसे पहले मैं साइन को किससे बदलूंगा, 10 में बदलूंगा, और फिर मेरा नेक्स्ट काम होगा जो प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो बायां पक्ष में हमारे पास क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5। फिर मैं क्या करूँगा, मान लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक को, माना साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण है 5, तो अभी आपने निकाला तो आधार कितना आ जाएगा, 4। निकाल के दिखाओगे एग्जाम में, तो इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब है आपका 3, आधार आपका है 4, तो यह आ जाएगा थीटा बराबर 10 उधर आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4, ठीक। तो हल हो के हमें जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आपने थीटा माना था ना, 2 10 इनवर्स 3/4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ तक जब हो गया है, ठीक है, यहाँ तक जब हो गया है तो ये फॉर्मूला बन गया है, एक किसका फॉर्मूला बन गया, 2 10 इनवर्स थीटा का। आप जानते हैं 2 10 इनवर्स थीटा का फॉर्मूला बन तो गया है। अब 10 थीटा का मान हमने ये निकाल दिया है, 2 10 इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 10 इनवर्स 2 थीटा बट्टे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है जी। ये सूत्र होता है, और थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है, 3/4 है, रखो यहाँ पर। तो 10 इनवर्स 2 थीटा का मान है 3/4 और 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, थीटा कितना है 3/4 होल स्क्वायर। तो 10 इनवर्स 2 3 6 बट्टे में 4 और यह जगह 1 3 3 9/16, 10 इनवर्स 6/4 और यहाँ आ जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टे में 16, ठीक है। सो आगे थोड़ा हल करते हैं, यहाँ
यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर है 6/4 बट्टे में 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 बट्टे में 16। अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होता है। टेन इनवर्स 6 गुणा 16 बट्टे में 4 गुणा 7 किससे कटेगा 2 3 2 दूनी 2 3 2 अट्ठे, तो ऊपर आ गया 8 3 24 और नीचे से बचा 7। यही आपको सिद्ध करना था RHS। ठीक है दोस्त, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए साइन इनवर्स ये है, साइन इनवर्स ये टेन इनवर्स में लाना है। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, साइन इनवर्स में ही आएगा और उसको फिर जाके 10 में लाओ। और एक तरीका है अभी स्टार्टिंग में इसको 10 में बदल दो, स्टार्टिंग में इसको 10 में बदल दो तो आंसर भी 10 में ही आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। देखो सूत्र मैं आपको चॉइस दे दे रहा हूँ। साइन इनवर्स x, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या होता है x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र अब लगा दो। ठीक है, लगाने के बाद जो भी आएगा हल करने के बाद इसको फिर से 10 में बदल देना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है स्टार्टिंग से ही 10 में बदल दो, इसको भी और इसको भी, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, आंसर भी 10 में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो अच्छा है कि यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो लॉजिक कहता है, मैं कैसे करता था, मैंने बोर्ड एग्जाम कैसे किया था, मैंने इनको 10 में बदल दिया था, इनको ही 10 में बदल दिया था और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था तो आंसर आ गया था। सो देखो मैं क्या करता हूँ, पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे माना साइन इनवर्स 8/17 को मैंने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/17। साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो हमारे पास लंब है 8, कर्ण है 17। ठीक है, हल करो, 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा। 17 का वर्ग होता है 289 में से 64 घटा दो तो यह आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, कितना आ जाएगा 15, तो हमें निकालना 10 में, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब है 8, आधार मिला है हमें 15, तो थीटा का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 8/15। तो इसका मान मैंने 10 में निकाल दिया। सेम इसका मान भी हमें 10 में निकालना है पुनः। ये सब जो मैं साइड में कर रहा हूँ ये लिख के दिखाना है, ये कोई रफ काम नहीं है, ये ध्यान रखना। जो भी मैं करता हूँ वो एग्जाम में डिक्टो करके दिखाना है, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स कम होते हैं, जगह कम है, तो मुझे यहीं पे करना होता है इस तरीके से। ठीक है, आप प्रॉपर वे में करोगे कॉपी में। नेक्स्ट पुनः मुझे क्या, मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स 3/5 थीटा माना है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 5 बराबर 3/5, तो चित्र बना देते हैं। सो देखो लंब हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है, तो आधार क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। सो 10 5 क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब है 3 आधार है 4, तो 5 का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक, इसको हमने थीटा माना है, इसको हमने 5 माना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, हाँ यहाँ पहले लिख लोगे प्रॉपर बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो बायां पक्ष लेने पर हमने ये जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, ये किया था और फिर हमने इसको क्या माना था, माना इसको हमने थीटा माना और इसको माना था हमने 5। ठीक है, और थीटा का मान हमें ये मिला और 5 का मान हमें ये मिला, यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 8/15 और इसका मान है 10 इनवर्स 3/4। ठीक है जी, अब इसमें क्या लग जाएगा सूत्र, इसमें ये वाला लग जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y।
टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, देखो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ना ये जो सूत्र है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये सब याद ही नहीं किया था। मेरे मन में यही था कि अगर आया 10 वाला मैं लगा दूंगा, 10 में प्रूफ करना होगा। अगर 10 में मैं निकाल भी लेता हूँ तो 10 को बाद में मैं साइन कॉस में चेंज करके लिख सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी होगी। जैसे यहाँ मैंने चेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक सूत्र याद था, क्योंकि यार हमारा दिमाग छोटा है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, इतना सारा लोड हो जाता है, तो कितना याद रखें वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी मनोदशा में समझ सकता हूँ। तो आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है, अगर कोई आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को इस वे में कर सकता हूँ तो उसी वे में टिको। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलों का लोड फिर दिमाग में मत रखो। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पर 8/17 प्लस वाई की जगह पर है 3/5, बट्टे में 1 माइनस 8/17 गुणा 3/17, 17 कहाँ है यार, 15 है। देख रहे हो यहाँ से गलती हो रही थी हमसे। तो यह है 8/15 प्लस 3/4, 8/15 गुणे में 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 इनवर्स बाहर, लॉसअप आ जाएगा 15 चौके 60, 8 4 8 32, 5 3 15। ठीक है, नीचे आ जाएगा देखो 8 3 24, 15 चौके 60, 10 इनवर्स यहाँ से क्या हो गया 5 और 2 7, 3 और 1 4, नीचे से 60 कम 60 माइनस के 24 बट्टे में 60, यहाँ पे भी 60 था, 60 से 60 कैंसिल, 10 इनवर्स 47 बट्टे में आ जाएगा 60 में से 24 घटाओगे। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। पंद्रह 45, देख रहे हो छोटी छोटी गड़बड़ गलती सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखो 15 45 है ना, अब आ जाएगा 77 बट्टे में 60। ठीक है, तभी मैं कहूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, छोटी छोटी सिली मिस्टेक मैं कर देता हूँ। और 60 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 36। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को आप दोबारा ज़रूर देखें। जैसे अगला प्रश्न है, देखो जब कॉस इन्वर्स में आंसर भी आपको कॉस में लाना है तो डायरेक्ट आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या है आपको पता होगा, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉस इन्वर्स अंडर रूट में लग जाता है आपका एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भैया एक्स की जगह पर है, ये वाई की जगह पर है, इस सूत्र में रख देना, आपको आपका आंसर फट से मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। अगर ये सूत्र बाय द वे अगर आपको याद ना हो, बाय द वे की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या करोगे, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये सूत्र मानो हमें याद नहीं है, एग्जाम टाइम में याद नहीं है, तो फिर क्या करोगे, 10 इनवर्स का याद है ना, इसको 10 में बदलोगे, इसको 10 में बदलोगे, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर 10 में आएगा और उसको फिर से चेंज करके कॉस में आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाइए, इसको ठीक है हल करके हमें ये लाना है, या इसको हल करके हमें ये लाना है। अब देखो भाई, ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट से आपको राइट में जाना है, राइट से भी लेफ्ट में आ सकते हो। देखो अब यहाँ एक ही पद है और यहाँ एक से ज़्यादा पद है, तो इस स्थिति में मैं क्या करूँगा, राइट साइड को लूँगा और लेफ्ट को प्रूफ करूँगा। ये मेरा लॉजिक होगा।
देखो कैसे, तो मैं यहाँ से ले लूँगा दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष एक बार लिख लेते हैं, ये है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स। ठीक है, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस में लाना है। ठीक है, और प्रूफ में 10 है, 10 इनवर्स है, तो एक्स का मान 10 में ही मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ। वैसे सूत्र अगर याद होगा तो आपका दिमाग खुद आपको बोल देगा क्या मानना है। एक्स बराबर 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 थीटा अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यही आपको प्रूफ भी करना है। देखो तो कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक्स की जगह पे क्या मान देते हैं, क्या मान है 10 इसको देना मान है। देखो जो प्रूफ करना है ना, अगर आपके दिमाग को नहीं पता चल पा रहा है, तो इसको थीटा मान लो, फिर दोनों तरफ वर्क कर दो तो यहाँ पहुँच जाओगे आप। ठीक है, सो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये चीज़। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कटा, थीटा आ गया, और थीटा का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, क्या 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। इतना आसान था। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके, ये क्वेश्चन तो चलो हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है एनसीईआरटी से। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे से आई थिंक छूट गया, वो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए करके, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए। वो जो क्वेश्चन था वो था 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और ये सिद्ध करना था 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, इसको लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, LHS लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास 9π/8। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 9π/4 साइन इनवर्स 1/√3। तो देखो यहाँ पर 9/4 है, 9/4 कम से कम यहाँ से उभयनिष्ठ है। हाँ 9/4 उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा π/2 और यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र कौन सा पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है π/2। हमें आंसर में ये देखो 9π/4 तो आ गए, अब ये चीज़ लानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें लानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं π/2 को तोड़ के इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से हमारे पास है 9/4, π/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 माइनस के साइन इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये माइनस का और ये प्लस का गड्ढा, और 9π/4 ये आ गया कॉस इनवर्स 1/3। आप कहोगे सर आंसर कहाँ है, अभी आंसर नहीं आया है लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी। इसको अब हमें क्या करना है, साइन में चेंज कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ, माना कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/3। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये सूत्र तो आपको पता होगा ना, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से क्या होता है साइन, यहाँ से कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, यही होता है ना। तो आधार क्या कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये आधार है ये कर्ण है। देखो आधार मेरा 1 है, कर्ण मेरा 3 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 8। ये 8 का मतलब होता है 2/√2। आंसर मुझे लाना है साइन में, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे
कर्ण, तो लंब है हमारे पास 2√2 और कर्ण है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स, ये इधर चला जाएगा ना, 2√2/3। तो इसका मान हमने साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको हमें सरल करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछा गया, देखो यहाँ ऑलरेडी टेन इनवर्स बाहर है और यहाँ टेन इनवर्स थोड़ा अंदर है, तो पहले इसको सरल करते हैं। ये किस फॉर्म में है, 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में। तो सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है ना। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह पर है cos x बट्टे में 1 माइनस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या है, tan इनवर्स 2 cos x को मैं लिख सकता हूँ 1/sin। ठीक है, इधर tan इनवर्स इधर tan इनवर्स हट गया, तो यहाँ आ गया 2 cos x बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2 sin x, एक पावर से एक पावर कैंसिल, 2 1 जा 2, तो यहाँ से बचा cos x, यहाँ से बचा sin x और यहाँ से बचा 1। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x और ये 1। तो यहाँ cot x cot है बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी हमें cot में लानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं 1 की वैल्यू cot π/4 होती है। ठीक है, cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, cot से cot हट गया, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, π/4। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, सो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका मुख्य मान बताना है, 2019 से पूछा गया है। ठीक है, नेगेटिव है तो आपको बताइए, देखो सब्जेक्टिव में आ गया है, तो पहले हम क्या करते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस के √3/2 है। ठीक है, आप जानते हो साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस के साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। फिर क्या लिखना होता है हमें, मुख्य मान, चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर वो क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, पॉजिटिव हो गया एंगल, अब इसका मान साइन में सोचो, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है ना, साइन 60 का मान होता है, यानी कि π/3। साइन हट जाएगा, तो जो मुख्य मान आ जाएगा माइनस की π/3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतना प्रॉपर करना, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, पूरा करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सिंपल, पॉजिटिव में है, कॉसेक इनवर्स 2, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, ये पॉजिटिव में एंगल है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस मुख्य मान बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है। चूँकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, और इसमें बस ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, साइन का जो होता है उसमें से ज़ीरो नहीं होता है बस। सो देखो ये y है, कॉसेक पॉजिटिव एंगल है, इसका मान कॉसेक में सोचो, कॉसेक किस एंगल का मान होता है, तो साइन 30 का होता है। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान 2 होता है, पूरा रेसिप्रोकल, तो कॉसेक 30 बराबर तो π/6। इससे ये हट गया, तो जो मुख्य मान आ जाएगा वो आ जाएगा π/6। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमारा आंसर हमें आराम से मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाला है सेम, नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, कॉसेक क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे फिर से वही चीज़ है, इसका जो मुख्य मान परिसर होता है, अभी मैंने लिखाया था क्या होता है,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में बस ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 है। ठीक है, ये चीज़ है। और आप जानते हैं कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव सामने आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2/√3 60 का मान होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 60 बोले तो पाई/3, इससे ये हटा तो y का मान आ जाएगा माइनस के पाई/3। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। बस इस लाइन से पहले आप क्या लिखोगे, ये वाला लाइन जो हमने यहाँ लिखा था। ठीक है जी, कोई भी डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस के पाई/3 हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य मान बताना है। पॉजिटिव में एंगल दिख रहे हैं बच्चे, इसको काट देते हैं, यही तो गलती करते हैं बच्चे। मुझसे उस दिन एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया और मेरे को फ़ोन में बोली, सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको बदल दे रहे हो, किसको क्या कर दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको कैसे करना है। तो देखो सबसे बड़ी बात है, जब मुख्य मान शाखा परिचय, जैसे ये मैंने अभी लिखाया था। ठीक है, देखो इसको जब मैंने ब्रेक किया पाई/3 आया। ठीक है, पाई/3 इस इंटरवल के बीच में है भाई, जब तुम्हें रेंज पता होगी तुम्हारी, ठीक है ना, तो अगर उस रेंज के अंदर आ रहा है तो सही है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन है, साइन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, पाई/2 के बीच में होता है। और ये देखो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ज़्यादा पाई से बाहर चला गया, 1 पाई से बाहर चला गया, लेकिन हमारा तो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। ये तो पाई आ गया, पाई से भी बड़ा जा रहा है, तो ये बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, तभी लिखा जाता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। साइन इनवर्स यहाँ पर है साइन 7 पाई/6। ठीक है, आप क्या करोगे, हम लिखेंगे पहले, चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। तो ये इंटरवल उससे बड़ा है, यानी कि हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा साइन। अब सोचो 7 पाई/6 आपको कैसे मिलेगा, 8 पाई में से 1 पाई जब घटाओगे तो मिलेगा, है ना, साइन यानी कि 2 पाई। अच्छा, बट्टे में क्या है, 6 क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, यहाँ 4 है तो 7 पाई चाहिए ना, तो 4 दूनी 8 पाई में से जब 1 पाई घटेगा। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें फिर से ही मिल जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन 2 पाई माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा। क्यों, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा करोगे, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, लॉजिक ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई/4। एंड यू गाइस नो दैट कि साइन माइनस के जो थीटा होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ लग जाएगा सामने, साइन इनवर्स साइन पाई/4 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। सो हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस के पाई/4। ये हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा। ठीक है जी, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा। तभी यहाँ मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुल पाए। देखो यहाँ से 10 इनवर्स 10 है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर इसको काट दो, लेकिन नहीं, 10 इनवर्स का भी जो मुख्य मान परिसर है वो हमें मालूम होना चाहिए, पाई के बीच में होता है कि नहीं। सो अब देखिए साइन बट्टा कॉस, है ना। सो देखिए इसको हम तोड़ के लिखेंगे क्या, 10 इनवर्स 10
9 पाई को कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 पाई में 1 पाई जोड़ दो तो 9 पाई, हाँ तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। और आप जानते हो 10, 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। यहाँ 10 हो या कुछ भी हो, प्लस थीटा आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव के होते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ये जो मान है वो 2 पाई से बड़ा है, तो रेंज से बड़ा चला गया ना, ठीक है, 2 पाई से भी बड़ा है, इसलिए मुझे इसको तोड़ना पड़ा। आगे बढ़ते, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अभी 2022 में पूछा गया था, 2023 में नहीं आया तो 2024 में आ सकता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, सिद्ध करना है ना हमें, तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, इससे ये हट जाएगा तो एक्स बचेगा। ये बेसिक चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो कि जो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा के बराबर होता है, ठीक है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सो देखो ये साइन है और ये हमारा थीटा की जगह पर है, ठीक है, तो ये किसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/cosec और थीटा की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इधर हमारा एक्स चला आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये cosec है, ठीक है, और ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, तो cosec ऊपर जगह क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन है, और इसको अगर प्रॉपर वे में लिखा जाए, जैसे ये हो गया, अगर मैं ऐसे लिख दूँ cosec, पलट दिया मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये इसको और इसके बट इस दोनों को क्या कर दे रहा, पलट दिया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, और ये इधर से आके इधर आके क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x, और यही तो हमें सिद्ध करना था, cosec इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है दोस्त, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हो जाएगा। जैसे cosec के लिए बोला है तो हमारा लॉजिक साइन में गया, ऐसे ही अगर sec के लिए बोलेगा तो हमारा लॉजिक cos में जाएगा, cosec इनवर्स x, ऐसे करके आप लगाओगे, ठीक है। ऐसे 10 के लिए भी बोल सकता है, दिमाग को थोड़ा चलाना है, ये नहीं कि मैंने एक ही क्वेश्चन कराया तो बस एक ही क्वेश्चन ही करके जा रहे हो, अपना दिमाग नहीं चला रहे हो कि सर आपने तो यही कराया है और आपने वो नहीं कराया तो वो आ गया है, तो भाई अगर ये कराया तो इसका लॉजिक उसमें लगाओ, ठीक है। ऐसा है तो वैसा करना सीखो बच्चों, अगर आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है ना। सोचो अगर आप इन क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो तो IIT JEE का जब एग्ज़ाम दोगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं, तो ये तो आराम से हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है कि अगर साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x हो तो x का मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान प्रश्न है यार, ये तो साइन इनवर्स है, देखो 1/2 ये चीज़ हम लेके चलेंगे ना, 1/2 का मान या साइन इनवर्स, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान यानी कि π/6, और इधर क्या है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/6 और यहाँ पर है tan इनवर्स x, tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 π/6 हो जाएगा, और 10 6 है ना, 6 यानी कि 10 60 का मान होता है √ 60 या 30, 30 का मान होता है 6 है ना, 10 30 π/6 बोलो तो 10 30 डिग्री, ठीक है, तो 10 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, तो ये हमें x का मान मिल जाएगा 1/√3, ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है इसको भाई कई बार पूछा गया है, रिपीट मोड में हर साल पूछा गया और बार बार पूछा गया, क्वेश्चन में वैसे कुछ रखा नहीं है, कॉस है बस 10 में लाना है भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। सो हमें क्या करना है, आपने अभी किया भी है, इसको मान लेंगे थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया, माना
बाएं पक्ष लेने पर कॉस इनवर्स 4/5 को आपने थीटा माना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। तो ये आधार बट्टे कर्ण होते हैं। आधार हमारे पास हो गया 4 और कर्ण हमारे पास हो गया 5। तो हमें क्या नहीं पता, हमें लंब नहीं पता। तो लंब निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि 25 माइनस के 16 और ये आ जाएगा 9 यानी कि 3। तो ये हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें लाना है 10 में, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार है 4। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इधर आ गया ना इस तरफ, और इधर क्या है 3/4। देखो इसको आपने थीटा माना था और थीटा का मान आपने क्या निकाल दिया, tan इनवर्स 3/4। यही तो करना था आपको। कितनी बार अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, एकदम आराम से हो गया। तो बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, रिपीट मोड में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, बार पूछा गया है। सो देखिए यहाँ पर साइन है π/3 है। सबसे पहले इसका मुख्य मान निकालेंगे हम। साइन इनवर्स है, आपको बताइए दोस्त कि भैया जो साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो इन नेगेटिव सामने आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स इधर है π/3 और यहाँ है साइन इनवर्स, और इधर साइन है तो इसका मान साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 बोले तो π/6। इससे यह हट गया π/3 π/6। तो लॉस ऑफ अंदर आ जाएगा π/3 और 6 का 6, 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस पाई, और ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3 दूनी, तो ये आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का मान होता है 1। कितना होता है 1। कोई डाउट, कोई भी अगर दिक्कत हो प्रश्नों को दोबारा देखें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ी देर स्टार्टिंग का दूसरे जब वीडियो हमने स्टार्ट की थी तो दूसरा क्वेश्चन हमने ये कराया था। 2022 से पूछा गया, एक साल भी एग्ज़ाम में आ सकता है, पूरे चांसेस है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्नावली में, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ कॉट इनवर्स से तो इसको अंदर हल करके क्या लाना है, कॉट के फॉर्म में लाना है। ठीक है जी, ये हम अब समझ पा रहे हैं, तो इसको सरल करते हैं। x² - 1 है, कॉट के फॉर्म में लाना है। ठीक है, माना x बराबर क्या मान लिया मैंने, sec² थीटा, क्योंकि sec² थीटा माइनस क्या होता है, tan² थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने x को क्या मान लिया, sec² थीटा मान लिया। ये आपका अगर फॉर्मूला याद है तो आपका दिमाग आपको खुद बोल देगा कि x की जगह पे क्या मानना है। ठीक है, आप जानते हैं 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। ठीक है, तो tan में लाओगे तभी तो कॉट में आएगा, इसीलिए मैंने x को sec² थीटा माना। तो sec² थीटा -1 की जगह पे क्या रख सकते हो, tan² थीटा। तो नीचे आ जाएगा अंडर में tan² थीटा। ठीक, अंडर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, थीटा आ गया, और थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा देखो यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे √x बराबर sec थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा sec इनवर्स √x, sec इनवर्स √x आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला सिंपल में, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x π/2 होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इसका मान कितना होता है करके, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोला गया है तो हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना tan इनवर्स x, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा हो जाएगा। tan को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan को मैं कॉट के पदों में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉट भी चाहिए यहाँ पर। तो कॉट π/2 माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है,
टेन थीटा होता है। और कॉट इधर आके क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस के पाई बाई टू माइनस का थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का थीटा इधर के प्लस का थीटा हो गया पाई बाई टू। और थीटा आपके पास क्या था, टेन इनवर्स एक्स। तो इधर है कॉट इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पे मान रख दो टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया पाई बाई टू। और यही हमें सिद्ध करना था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई बाई टू के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़े आराम से। ऐसे ये वाला इसका मान कितना होता है, पाई बाई टू होता है। ये देखो कितनी बार पूछा गया सिद्ध करने के लिए, तो एग्ज़ाम में आ ही जा रहा है। तो मैं फिर से वही काम करेंगे, मान लेंगे ये वाला कौशिक को मान लेते हैं अब की बार। माना कौशिक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। कौशिक को सेक के पदों में लिखना है तो आपको पता है सेक। ठीक है, सेक पाई बाई टू माइनस का थीटा जो होता है वो आपका कौशिक थीटा होता है। कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। सेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और यहाँ बचेगा माइनस के पाई बाई टू, सॉरी प्लस के पाई बाई टू माइनस का थीटा। माइनस का थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के थीटा और यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू। थीटा का मान रख दोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा कौशिक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। यही हमें सिद्ध करना था, बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करके ये लाना, दो तरीका है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, कॉस साइन में आएगा, साइन को फिर कॉस में चेंज कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तो आप कर ही लोगे। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सिंपल जो है। देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स और इसको वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। देखो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 को आपने एक्स माना है, यानी कि आपके पास साइन एक्स बराबर क्या है, 3/5 है। और आपने इसको वाई माना है, साइन इनवर्स 8/17 को आपने क्या माना है, वाई माना है, यानी कि आपके पास साइन वाई बराबर क्या है, 8/17 है। ठीक, साइन है तो मैं यहाँ से कॉस एक्स निकाल देता हूँ। कॉस एक्स क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन का मान गया 3/5। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 9/25, 25 माइनस 9/25 तो ये आ जाएगा 16/25, यानी कि कॉस एक्स का मान आ जाएगा, कॉस एक्स का मान आ जाएगा 4/25। देखना तुम्हारा आंसर कितनी आसानी के साथ निकाल दूंगा मैं। ये साइन वाई है, यहाँ से मैं कॉस वाई निकाल दूंगा। कॉस वाई क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ से देखो साइन वाई का मान है 8/17, इसको खोलो, 8 8 64, 17 का वर्ग 289। तो हल करो, 289 में से 164 घटाओ, बट्टे में 289, यह आ जाएगा 225 बट्टे में 289, यानी कि 15/17। ठीक है, कॉस वाई का मान कितना आ गया, 15/17 आ गया। अब ध्यान से देखना, आपके पास क्या है, इसको आपने x माना है और इसको आपने y माना है। तो मैं लाना क्या है आंसर, कॉस में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर कॉस लिख देता हूँ, कॉस x माइनस वाई लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस x कॉस वाई, कॉस x कॉस वाई, माइनस है तो प्लस लग जाएगा, साइन x साइन वाई। ये होता है। आपने कॉस x का मान निकाल रखा है, आपने कॉस y का भी मान निकाल रखा है, आपने साइन x का भी मान निकाल रखा है, साइन y का भी मान निकाल रखा है। रखो मान यहाँ पर, कॉस x का मान है 4/25, कॉस y का मान है 15/17 और साइन x का मान है आपका 3/5 और साइन y का मान है 8/17। ठीक है, अब थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आ गया होगा। अब देखो कुछ कट रहा है, 5 × 15, 5 × 25, लॉस आ जाएगा दोनों का 17 × 5,
देखो 17 गुणा 5 दोनों में, ऊपर आ जाएगा 4 तियाँ 12 और 8 तियाँ 24। ठीक है, 4/25 कहाँ से आ गया था, एक सेकंड, 4/5 होगा ना, 25 नहीं होगा। देखो ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, मैंने 25 लिख दिया यहाँ पर, थोड़ी सी गलती होगी। 25 का वर्गमूल 5 होगा, मैंने कहा 4/25 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी मान रखने में। यहाँ पर सिर्फ 4/5 होगा। हाँ अब सही है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा, तो जब जब आंसर नहीं आता थोड़ी सी गलती होती है। मैं भी यार इंसान हूँ, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। लॉशअप आ जाएगा 17 गुणे 5, तो 15 चौके 60 और 8 तियाँ 24, ऊपर जोड़ देंगे तो 84, नीचे आ जाएगा 17 पंजे 85। कॉस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई माना है, तो इधर आके कॉस इन्वर्स, तो x माइनस वाई यहाँ आ जाएगा कॉस इन्वर्स 84/85। यही आपको सिद्ध करना था। इसको अपने x माना है, इसको अपने y माना है, चाहो तो ये चीज़ लिख दो। ठीक है, इसकी जगह पे ये रख दो, इसकी जगह पे ये रख दो यहाँ पर, और ये सिद्ध करना था, हो गया बड़े आराम से। 2022 से पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो जब भी 1 + x² x की जगह पर हमें tan थीटा मानना होता है, और यहाँ है tan इनवर्स x, हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर और मान लेंगे माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर रखो tan इनवर्स 1 + x की जगह पर रखेंगे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस Q1 बट्टे में क्या है tan थीटा। ठीक है, हल करके अंदर tan में लाना है, ये ध्यान रखिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, बट्टे में आ गया tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो जाएगा sec थीटा ओनली। देखो आंसर अभी तक नहीं आया, अंदर आपको tan के फॉर्म में लाना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो अब नहीं आया तो हम तोड़ेंगे, sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan को लिख सकते हैं sin बट्टे cos। ठीक है, आगे हल करेंगे, बाहर है tan इनवर्स, यहाँ से लॉस अप आ जाएगा cos थीटा 1 - cos थीटा, यहाँ है sin थीटा बट्टे cos थीटा। इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos कटा, यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से बचा 1 - cos थीटा, इधर बचा sin थीटा। अभी भी tan में नहीं आया है, सो देखो आगे हल करेंगे थोड़ा और। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 बट्टे में cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल और 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, अंदर ऊपर बचा sin थीटा बट्टे 2, नीचे है cos थीटा बट्टे 2। अब आ गया tan थीटा बट्टे 2, tan इनवर्स से tan हटेगा, थीटा बट्टे 2, और थीटा का मान क्या है हमारे पास tan इनवर्स x। यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें हल करना था, बड़े आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ऐसा प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। ठीक है, ये थीटा की जगह पर है और आपको बस सूत्र लगाना है, कौन सा वाला, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा बट्टे 1 - थीटा स्क्वायर। ये लगा दोगे आपको आपका उत्तर मिल। अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ में। चैप्टर वाइज MCQ तो मैंने करा ही रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कुछ इंपॉर्टेंट लेके आते हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं साइन इनवर्स x अगर y के बराबर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो आपको पता है साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल का साइन का मतलब ये वाला सिंबल, और ये वाला सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ तो पाई है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसका मान बताना है। ठीक है जी, इसका मान बताने की क्या होगा। अब देखो ये पॉजिटिव में है
पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत ही नहीं होती। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का मान किस एंगल पे होता है? 60 पे होता है। 60 यानी कि पाई/3। रही कसर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। कॉट आपको पता है कॉट जब भी होता है माइनस थीटा तो क्या होता है? कॉट पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉट पाई माइनस थीटा। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो पाई माइनस थीटा, तो पाई अंडर रूट 3 का मान किस एंगल पे होता है? कॉट 30 का होता है। कॉट 30 बोले तो पाई/6, पाई/6 तो पाई/3 तो इधर बाहर 6 में से 6 पाई माइनस 5 तो 5 पाई/6, ठीक है। तो देखो कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा ना, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा बचेगा, डायरेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पर। तो पाई/3 माइनस के 5 पाई/6 लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 2 पाई माइनस के पाई, तो यह आ जाएगा माइनस के 3 पाई/6, 3 दूनी 6 माइनस के पाई/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, माइनस की पाई/2। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नावली को दोबारा देखें। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए ये पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 3 10 60 का मान होता है यानी कि पाई/3। और फिर ये नेगेटिव आ गया, सेक में आ गया, और सेक में जब भी आता है चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई माइनस थीटा और 2 सेक कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ठीक है। तो सेक 60 का मान भी होता है 2, तो 60 बोले तो पाई/3, ठीक है, पाई/3 प्लस का पाई/3 प्लस का पाई/3। देखो पाई/3 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई/3 माइनस के पाई/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैंने आपको दिया था होमवर्क करने के लिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एग्जाम अभी क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 7 पाई/6 ऑप्शन में रहता है, देखो बच्चे इस पर टिक करके आते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्य मान परिसर है वो क्या होता है? 0 से पाई के बीच में होता है, और ये पाई से बड़ा है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉस इनवर्स कॉस हम ब्रेक करेंगे 6 क्या है यहाँ पर 6 पाई है, तो 6 दूनी 12 में से अगर 5 घटा दे तो 7 बचेगा, तो 5 पाई/6, ठीक है, ये आ जाएगा। और आप जानते हो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर यह है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। अभी भी ये बड़ा है, देखो अभी बड़ा है, 0 से पाई के बीच में होता है। बड़ा है क्या? अब बड़ा नहीं है, भाग दोगे तो इसके बीच में आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 पाई/6, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से आ गया, ये चीज़ दोबारा से आ गई, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किया है सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में थोड़ी देर पहले कर रखा है, ये भी कर रखा है। तो इस तरीके से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जानना है, तो आप मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देखिए, वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझा रखा है, सूत्र, परिभाषा, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को हल करने का तरीका, ट्रिक के साथ। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर करें, कल हम चैप्टर नंबर 3 आपको अपलोड करके दे देंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।